मैंने इतनी सारी गलतियां कर दी, अब इसको कैसे सुधारूंगा, शायद इस साल तो एग्जाम देना ही नहीं चाहिए। लाइन सुनिए ना, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, लेकिन डर के आगे जीत है जब हम उस डर के बारे में सोचे ही ना, उसको ओवरकम कर लें। ये प्रिपरेशन, ये जर्नी सिर्फ आप अकेले नहीं जीते हो, आपकी पूरी फैमिली जीती है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, जैसे ही एग्जाम के एक आधे हफ्ते बचते हैं ना, हमारा एंजाइटी लेवल सबसे पीक पर होता है। हमारे वो सभी काले करतूत जो हमने साल भर में किए होंगे, कुछ गलतियां की होंगी इस एग्जाम के लिए, वो सब हमारे सामने दिखने लगते हैं और उन सब का पहाड़ हमारे सामने बनने लगता है। हम उन सब के बारे में ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट करते हैं और ये सोचते हैं कि यार पढ़ा तो सब कुछ था, बट अब कुछ याद नहीं आ रहा है। जब अभी नहीं याद आ रहा है तो एग्जामिनेशन हॉल में क्या ही याद आएगा। मैंने इतनी सारी गलतियां कर दी, अब इसको कैसे सुधारूंगा, शायद इस साल तो एग्जाम देना ही नहीं चाहिए। ऐसे बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आने लगते हैं। लेकिन इन सब का ना एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। उस सॉल्यूशन को मैं यूं नहीं बोल रहा हूं कि मैं बहुत अफलातून टाइप का आपको सजेशन दे दूंगा। बहुत कॉमन सजेशंस हैं, आपको भी पता होंगे, लेकिन हां, कोई चाहिए जो इन बातों को याद दिला दे। तो मैं बस वो पर्सन बनना चाहता हूं जो कि इन अच्छी बातों को आपको याद दिला दे और आपके बचे हुए ये जो एक आधे हफ्ते हैं इसको प्रोडक्टिव बना सकें। आप सबको पता है कि ओवर थिंकिंग से आपको कुछ नहीं मिलना है। ओवर थिंकिंग सिर्फ और सिर्फ आपके मोटिवेशन लेवल को बिल्कुल जमीन से भी नीचे पाताल तक भेज देगा और इससे आपका एग्जाम 100% क्लियर नहीं होगा। जी हां, नहीं क्लियर होगा। इसीलिए इस ओवर थिंकिंग का तो आप गट्ठी लगाइए, एक गट्ठर में पैक कीजिए और उसको कहीं दूर फेंक दीजिए। इसका कोई काम नहीं है आपके लाइफ में फिलहाल अभी के लिए। ओवर थिंकिंग नहीं करना है आपको, अपने नेगेटिव्स के बारे में नहीं सोचना है। आपने साल भर कितनी मेहनत की उसके बारे में सोचिए ना, क्या दिक्कत है। आपने बहुत अच्छा काम किया है, इनफैक्ट आपने पूरी साल भर लगन से पढ़ाई की है। 2-4 दिन मस्ती कर भी ली तो कोई दिक्कत नहीं है, इंसान ही तो हैं हम सब, है ना। हम सब ने अपना बेस्ट प्रिपरेशन दिया है और इन सभी चीजों के लिए सबसे पहला पॉइंट मैं जो आपके साथ साझा करना चाहता हूं वो ये है कि भाई ओवर थिंकिंग तो देखो सबसे इजी काम है ना। ओवर थिंकिंग तो किसी के मन में भी आ सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ओवर थिंकिंग से सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसीलिए ओवर थिंकिंग को सबसे पहले बंद कर दो। ओवर थिंकिंग से कुछ नहीं होगा। दूसरी चीज मैं आपको बताता चाहूं, इस स्टेज पर ना फियर बहुत ही कॉमन फैक्टर है। देखो, जब भी कोई चीज अनसर्टेन होती है, जिसका हमें कुछ पता नहीं होता, वो लाइन सुनिए ना, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, लेकिन डर के आगे जीत है जब हम उस डर के बारे में सोचे ही ना, उसको ओवरकम कर लें। वॉट एवर बी द आउटकम, ये हमारे हाथ में है क्या? नहीं है हाथ में। तो बिलीव इन द प्रोसेस। जो है, जिसका अपने ऊपर बस है, उसको करते हैं। बाकी चीजें आपको कभी काम नहीं देंगी। और इसीलिए फियर कॉमन है, अपने आप पर डाउट करना बहुत कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी एग्जाम क्लियर होगा, टेंशन की बात नहीं है। आप जब भी अपने बारे में सेल्फ डाउट कर रहे हैं ना, तो आप बस एक काम करिए, जो भी आपके वेल विशर्स हैं, लाइक आपके पेरेंट्स, आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे जो आपको बहुत मोटिवेट करते होंगे, आपके पीयर ग्रुप में और भी बहुत सारे लोग होंगे, सर्कल में कोई टीचर, मेंटोर, फैकल्टी, कुछ भी, किसी से भी बातें कीजिए जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ट्रेन कर सके, 2-4 मिनट हंस खेल के बात कर सके। एक ऐसी दुनिया में आप चले जाओ जहां पर इस एग्जाम का कोई वजूद नहीं है ना। आप सबको पता है यार कि अगर आप सभी के ओपिनियन को सुनने लगोगे ना, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। सबका ओपिनियन मैटर भी नहीं करता है यार। उससे आप ओपिनियन ले लो जिसने यूपीएससी का यू भी नहीं जाना है, कोई मतलब नहीं है। जो आपको पॉजिटिव माइंडसेट दे सकता है, इस एग्जाम में स्ट्रेंथन कर सकता है, उससे बात करो। 2-4 मिनट बात करोगे, डेफिनेटली अच्छा फील करोगे। और अपने लॉजिक और इंट्यूशन पर भरोसा रखना सीखो। आपने साल भर, 2 साल, 3 साल मेहनत की है, आप डेफिनेटली अच्छा करोगे यार। पिछले बार से इस बार अच्छा करोगे। हमेशा याद रखो, यूपीएससी एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है। तो इसीलिए इस बारे में सोचना छोड़ दो कि इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरा लाइफ बर्बाद हो जाएगी। अरे नहीं होगी बर्बाद यार। हर साल लाखों लोग इस एग्जाम को प्रिपरेशन में अपने देखते हैं और साथ ही साथ हजारों लोग का सिलेक्शन होता है, बाकी सब लोग फेलियर ही देखते हैं। लेकिन क्या उससे उनको इस लाइफ में फेलियर मिल जाती है? क्या यूपीएससी प्रिपेयर करने वाला जिसका सिलेक्शन नहीं होता सब फेलियर है क्या? अरे सब अच्छा करते हैं, टेंशन नहीं है। इसीलिए इस बात को सोचना ही छोड़ दो कि अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, लाइफ बर्बाद हो जाएगी। इट्स नथिंग लाइक दैट। आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। यूपीएससी ने इतना नॉलेज आपको इस लायक बना दिया है, तो टेंशन मत लो इस चीज के लिए। प्रोसेस पर फोकस करना है भाई, प्रोसेस पर फोकस करना है। और ना, आउटकम आपके हाथ में है नहीं, इसीलिए इसके बारे में ज्यादा सोच के कुछ मिलेगा नहीं आपको। सिर्फ और सिर्फ परेशान रहोगे और कुछ भी नहीं। इसके बाद अल्टीमेट की हमारे पास एक है, बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आप बिलीव नहीं करते हो अपने अंदर,
आपके अंदर सेल्फ डाउट बना हुआ है, तो डेफिनेट सी बात है यार, इस सेल्फ डाउट के साथ तो एग्जाम क्लियर नहीं होगा, है ना। आपके अंदर एक कॉमन सा डाउट होना चाहिए कि यार पता नहीं पेपर कैसा आएगा, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, बट जितना भी है जैसा भी होगा वो सबके लिए होगा। टफ है तो सबके लिए टफ होगा, इसीलिए ठीक है ना, साल भर तो मेहनत किया है, अब जैसा होगा देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अपने ऊपर तो मत डाउट करो यार, आपने तो अच्छा खासा प्रिपेयर किया है ना, जितना प्रिपेयर किया है, जैसा प्रिपेयर किया है, उसका सबसे अच्छा फॉर्म लेके तो आओ। अपना बेस्ट फॉर्म प्रेजेंट करने का टाइम है। अपनी पेशेंस को लूज करके, अपना कॉन्फिडेंस को लूज करके अगर एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो वैसे भी कुछ नहीं होना है। तो इसीलिए ध्यान दो इस बात का। इसीलिए बोल रहा हूं कि अपने आप पर भरोसा मत खो इस टाइम पर, सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीज। यही अल्टीमेट की है आपके एग्जामिनेशन हॉल के अंदर में। पिछले बार का पेपर देखने के बाद जिस जिस लोगों की हालत खराब हो गई, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड लोगों के सिलेक्शन हुए थे, जो ये सोच के ही नहीं गए थे कि उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, उनका भी सिलेक्शन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वो बिल्कुल फ्री माइंड से पेपर दे रहे थे, उनको फर्क ही नहीं पड़ा कि पेपर इतना हार्ड आया है क्या, इतना टफ आया है क्या। दे जस्ट वेंट फॉर द पेपर, है ना, कोई दिक्कत नहीं हुई, सिलेक्शन हुआ है उन लोग का। तो इसीलिए निश्चिंत माइंड से जाओगे ना, तो 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करके आओगे, 7-8 नंबर एक्स्ट्रा पाओगे ना, तो इंश्योर कर पाओगे कि सिलेक्शन इस बार हो जाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल होगी। और साथ ही साथ एक लास्ट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ दिन के लिए ही सही यार, लेकिन सेल्फिश बन जाओ। घर में ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, आपके भी हैं, मेरे भी हैं, आस पड़ोस में भी हैं, सभी एस्पिरेंट्स के लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन उन सभी प्रॉब्लम्स को अभी सॉल्व करने का टाइम नहीं है। वो एक हफ्ते वेट कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी की तबीयत खराब हो सकती है, पिताजी के बिजनेस में एक सेटबैक लग सकता है, वो सबका सोल्यूशन इस एक हफ्ते में ही पाना जरूरी है क्या? माता जी की अगर तबीयत खराब है ना, तो उनके लिए आपके फादर, आपके छोटे भाई बहन, आपके बड़े भाई बहन, आपके पड़ोसी कुछ ना कुछ जुगाड़ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग बियर करते हैं इस चीज को। ये प्रिपरेशन, ये जर्नी सिर्फ आप अकेले नहीं जीते हो, आपकी पूरी फैमिली जीती है। तो इसलिए ये सोचना छोड़ दो कि अगर मैं उस टाइम पर उनके दुख दर्द में अवेलेबल नहीं हूं तो क्या होगा। इस एक हफ्ते के लिए आप प्लीज अपने लिए फोकस करो, सेल्फिश हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जब सिलेक्शन दे के आओगे ना, तो यही सारे लोग आपकी खुशी में शामिल रहेंगे और इनके आंखों में आंसू दिखेगा आपको, और इनके आंसू से आप कितना खुश होगे ये शायद आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। इसीलिए बोल रहा हूं कि कुछ दिन के लिए सेल्फिश हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। यही सारी बातें थी। विल पावर को अपने स्ट्रांग रखो, और आप सभी को बेस्ट विशेस देना चाहता हूं। एक एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम मैं आपको देना चाहता हूं जिससे कि आप सब लोग पॉजिटिव महसूस कर सकें और इस एग्जाम में जैसा भी है अपना बेस्ट दे सकें। अब इस एक हफ्ते में आप कुछ भी नहीं बदल सकते हो, कुछ भी नई चीज ऐसे पढ़ के चमत्कार नहीं दिखा सकते हो। तो इसीलिए साल भर जितनी मेहनत की है ना, उसका बेस्ट वर्जन लेके आ जाओ बस। इतनी ही इच्छा मैं आपसे रखता हूं, और आपको भी खुद से इतनी ही इच्छा रखनी चाहिए। अपने आप को ओवर एस्टिमेट मत करो, अंडर एस्टिमेट मत करो, बस परफेक्टली एस्टिमेट करो। जितना पढ़ा है सही ढंग से करके आएंगे। लॉजिक लगाओगे ना इस माइंडसेट के साथ, तो 100% गारंटी दे रहा हूं कि 4-5-10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करके आओगे, सही करके आओगे, सिलेक्शन लेके आओगे। तो फिर मिलते हैं इस एग्जाम के उस पार, जहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे आपके मेंस प्रिपरेशन की बहुत सारी बातें। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि आप कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे मेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट है, बेस्ट विशेस है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की इस पूरी टीम की तरफ से। थैंक यू सो मच। इस पूरे लेक्चर को आपने इतने ध्यान से, बड़े ही शांतिपूर्वक समझा होगा, सुना होगा, बस इसको फॉलो भी कर लेना। थैंक यू सो मच।